स्टूडेंट साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि अपना सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था वाला चैप्टर चल रहा था और उसी को आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और आज अपन पढ़ेंगे धात्विक ठोस। क्या धात्विक ठोस? धात्विक ठोस क्या होता है संपूर्ण रूप से उसकी जानकारी लेने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 12th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी है और साथ ही साथ नीट एग्ज़ाम के लिए भी है। ध्यान रखना, नीट एग्ज़ाम के लिए भी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। धात्विक ठोस। धात्विक ठोस से क्या तात्पर्य है? मतलब यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है? धातु की बात की जा रही है। किसकी? धातु की। तो मतलब धात्विक ठोस का मतलब तो समझ में आ गया कि धातु होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर किसकी बात की जाएगी? धातु की बात की जाएगी। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर शुरुआत होती है धात्विक ठोस में अवयवी कणों से। कहाँ से शुरुआत होती है? यहाँ पे अवयवी कणों से यहाँ पर टॉपिक की क्या होती है? शुरुआत होती है। चलिए समझते हैं। देखिए धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या होता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही पूछा गया है कि धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या होता है। तो ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं अवयवी कण से, तो इन चीज़ों को आप याद रखना, ठीक है। तो धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या होता है? तो सबसे पहला दे रखा है कि धातु घनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बीच में व लगा लेना, या फिर एवं या फिर अथवा। तो धातु घनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं? धात्विक ठोस के अवयवी कण होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होती है। चलिए अब यहाँ पर इसके बाद बात करूँगा आकर्षण बल की। किसकी? आकर्षण बल की बात करूँगा कि यहाँ पर कौन सा आकर्षण बल लगता है धातु घनायन तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य। मतलब जो धात्विक ठोस है इसके जो अवयवी कण हैं उनके मध्य कौन सा आकर्षण बल लगता है, तो वो देख लेते हैं। आकर्षण बल कह सकते हैं, बंध कह सकते हो, जिसके जरिए धात्विक अवयवी कण आपस में जुड़े होते हैं, तो वो होता है धात्विक बंध। यानी धात्विक ठोस के अवयवी कणों में धात्विक बंध पाया जाता है, जिसके कारण ही क्या होता है? यहाँ पे धात्विक ठोस का निर्माण होता है। चलिए इतनी चीज़ें फाइनली क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ें समझते हैं एक एक चीज़ों को। धात्विक ठोस में ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि धात्विक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। यानी हमारे पास यदि कोई धात्विक ठोस है तो उस ठोस के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? समान रूप से व्यवस्थित होते हैं और वे मुक्त इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने का कार्य करते हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। अभी एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं, खाली पेज पे। देखिए ऊपर इसको ध्यान में देना ना, यहाँ पे मैं नीचे समझा रहा हूँ कि इसके अंदर किस तरह इलेक्ट्रॉन बंध बनाने का कार्य करते हैं। हमारे पास क्या है? एक इस तरह का धात्विक ठोस है। ये देखिए, ये हमारे पास एक ठोस है जिसके अंदर ये धातु आयन है। क्या है? धातु आयन। ध्यान रखना, अवयवी कण है, ये अवयवी कण है। अभी मैंने इतने ही बनाए, ठीक है। अब कलर चेंज करके मैं बता रहा हूँ कि अवयवी कण कौन होते हैं? धातु घनायन। धातु घनायन, घनायन यहाँ पे क्या होंगे? अवयवी कण होंगे। ये कलर ब्लाइंड नहीं करा, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे धातु घनायन ही, अवयवी कण क्या होंगे? घनायन। ये हमारे पास घनायन है, ठीक है। सर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है कि जो हमारे पास ये क्या है? धात्विक ठोस है। धात्विक ठोस के ये क्या है? अवयवी कण हैं। इन अवयवी कण ये क्या है? घनायन है, घनावेशित है। अब इन अवयवी कणों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए क्योंकि ये घनावेशित है। इनके मध्य बंध कैसे बन गया? ये ठोस का प्रकार कैसे हो गए? तो वो चीज़ समझाओ। तो वही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि यही कार्य यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करता है कि इनके प्रतिकर्षण को ख़त्म करता है इलेक्ट्रॉन। कैसे? वो चीज़ समझते हैं यहाँ पे। देखिए अब देखिए क्या होता है। मैंने क्या कहा था पीछे? देखिए यहाँ पे एक लाइन में मैंने क्या बताया है कि धात्विक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। समान रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी इस धात्विक ठोस में क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन समान रूप से व्यवस्थित होंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, वो देखो। ये हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि इस ठोस में हर एक अवयवी कण के चारों तरफ उपस्थित होंगे
और समान रूप से उपस्थित होंगे ये और। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ बहुत ज़्यादा और एक तरफ बहुत कम, नहीं। सब कणों के चारों तरफ समान संख्या में समान रूप से क्या होंगे, अवयवी कण व्यवस्थित होंगे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे यह घनायन, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि अब आता है पार्ट समझाने का। ग्रीन ले लेते हैं ना, ठीक है। अब ये जो घनायन है, ये घनायन, ये घनायन, ये घनायन, ये घनायन, ये आपस में प्रतिकर्षण नहीं करेंगे क्योंकि इनके मध्य क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनके मध्य आकर्षण का कार्य करेगा, जो कि एक बंध का निर्माण करेगा। इस घनायन को आपस में जोड़े रखने का काम करेगा। इस घनायन को आपस में जोड़े रखने का काम करेगा। कौन करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको जोड़े रखने का कार्य करते हैं। तो मैंने समझा दिया किस तरह इलेक्ट्रॉन इसमें संपूर्ण धात्विक ठोस में समान रूप से वितरित होते हैं और ये क्या कार्य करते हैं, किस तरह बंध बनाने में ये मदद करते हैं, किस तरह ये इनका क्या कार्य होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया डिटेल से। चलिए अब नेक्स्ट की आगे की जो लाइन है उनको पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। आगे देखिए क्या लिख रखा है कि यहाँ पर धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। सही बात है, विद्युत की सुचालक तो होने वाली है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ऊष्मा की भी सुचालक होती है। सिंपल है, विद्युत की सुचालक है, ऊष्मा की सुचालक है। आपको पता है जब हम लोहे की छड़ को गर्म करते, चलो लोहे की छड़ भी छोड़ो, आपके घर में कोई बर्तन होता है। अब बर्तन में अगर वो प्लास्टिक, चाय बनाने का देखा है आपने, वो प्लास्टिक होता है ना। चलो चाय बनाने का छोड़, चिमटा जिससे आप क्या बनाते हो, रोटी बनाते हो, उससे जब आप रोटी सेकते रहते हो तो क्या होता है, वो आगे से तो गर्म होता ही होता है, पर वो बहुत देर तक जब आप उससे रोटी सेकते रहते हो तो पीछे से भी हल्का हल्का गर्म होने लग जाता है। कारण क्या है, कारण सिंपल यही है कि क्या होता है, उसमें ऊष्मा का संचालन होता है, क्योंकि वो है लोहा होता है और लोहा क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, खैर चिमटा तो वो हो गया स्टील का, है ना। चिमटे के अलावा ले अपने चिमटे के अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लोहे की छड़ है, जब उसको आगे से गर्म करते हो तो धीरे धीरे पीछे से भी गर्म होने लग जाती है। ठीक है, इसी तरह का कुछ होता है लोहे में। तो कहा गया कि ये क्या है, सुचालक है ऊष्मा का, ऊष्मा इसमें प्रवाहित होती है। साथ ही साथ ये विद्युत का क्या है, यहाँ पर विद्युत का चालक है, क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चलिए इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या लिखा है, धात्विक चालक व विशिष्ट रंग युक्त। जो धात्विक चालक होते हैं, ये धात्विक चालक तो होता ही है, प्लस ये विशिष्ट रंग युक्त भी होता है। धातु के विशिष्ट रंग होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब आगे देखिए, आघात वर्धनीयता व तन्यता, यानी इसको कूटा पीटा जा सकता है, एक प्लेट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे कॉपर दे रखा है और एजी दे रखा है, एयू दे रखा है, फेरस आयरन दे रखा है, यानी सिल्वर गोल्ड अपने को दिया हुआ है। ठीक है, सिल्वर गोल्ड, और फिर उसके बाद कॉपर अपने को दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये आयरन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपने एग्जाम्पल है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये धातु ही तो है, ठीक है, धातु ही तो है ये सब, बस। तो फिर सिंपल, चलिए इतनी चीज़ें क्लियर होती है। ये हो गया धात्विक ठोस की संपूर्ण जानकारी, जो कि बहुत है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो। आगे एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी है, और अगर आप सोचते हो कि कोई बुक ले आएँ तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एक बुक ले आना अच्छी, जिसमें क्वेश्चन हो, आप कर सकते हो। बाकी एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो, चाहे नीट करो चाहे 12th करो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है वो देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है आगे, ये आता है अपना क्रिस्टलीय जालक अथवा त्रिविम जालक। क्रिस्टलीय जालक अथवा त्रिविम जालक। अब क्रिस्टलीय जालक क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा को देखते हैं और उससे समझते हैं क्रिस्टलीय जालक क्या होता है। तो वो देखिए कि त्रिविम आकार, यानी त्रिविम आकाश में क्या, एक मिनट, त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था क्रिस्टलीय जालक कहलाता है। यानी अगर हमारे पास कोई अवयवी कण है
वो एक आकाश में, यानी आकाश का तो 3 डिग्री में या फिर किसी भी तरह से। त्रिविम आकाश क्या मतलब है, ज़मीन पे हो, चाहे 2 अक्षस पे हो, 1 अक्षस पे हो, चाहे तीनों अक्षस पे। तीनों अक्ष तो आपने पढ़ रखे हैं ना, अक्ष कितने होते, 3 होते। कौन कौन से, एक तो होता है एक्स अक्ष, एक होता है एक होता है एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष एंड एक जेड अक्ष। तो एक तो अगर एक्स अक्ष में व्यवस्थित हो अवयवी कण, एक एक्स वाई दोनों एक्सिस में व्यवस्थित हो और एक जेड अक्ष में व्यवस्थित हो, तो ये जो त्रिविम में आकाश में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टल जालक के प्रकार की बात करेंगे कि क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक विमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। एक विमीय क्रिस्टल जालक के बारे में जान लेते हैं पहले। एक विमीय क्रिस्टल जालक, वे क्रिस्टल जालक, ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना। वे क्रिस्टल जालक जो केवल एक ही अक्ष में उपस्थित हो, एक विमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है, जिसको आप नोट्स में लिख लेना। जैसा कि आप दे रखे हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति आपने 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ी होगी। तो उसमें क्या पढ़ते हो, एक विमीय में तल में गति, क्या तल में गति पढ़ते हो। तो वही चीज़ है कि केवल एक ही अक्ष में, तल में भी किस में पढ़ते हो, एक अक्ष ओनली फॉर एक्स अक्ष में पढ़ते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यदि हमारे पास एक्स अक्ष में ही क्या हो, अवयवी कणों की व्यवस्था हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक विमीय क्रिस्टल जालक एक्स अक्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है, एक बार इसको रफ कर देता हूँ मैं ना। नेक्स्ट अपने को दिया है द्विविमीय क्रिस्टल जालक। द्विविमीय क्रिस्टल जालक यदि अवयवी कण 2 अक्ष पर व्यवस्थित हो, एक तो एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। तो ध्यान रखना, 2 अक्षों में व्यवस्थित हो तो उसे द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, जिसको मैं नेक्स्ट पेज पे आप पे ले चलता हूँ। इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पर इधर त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की परिभाषा के सहित यहाँ पे समझाऊंगा। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक समझाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बार एक स्ट्रक्चर ऐड कर लेता हूँ जिसके जरिए आपको समझाना है। चलिए अब देखते हैं त्रिविमीय, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐड कर दिया मैंने एक पिक्चर, वहीं पे देखते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक को देखते हैं। देखिए, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक की पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा क्रिस्टल जालक जिसके अवयवी कण तीनों अक्षों के तहत व्यवस्थित हो, जैसे एक्स अक्ष में भी, वाई अक्ष में भी और जेड अक्ष में भी, एक्स अक्ष में भी, वाई अक्ष में भी और जेड अक्ष में, तीनों अक्ष में व्यवस्थित हो, तो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहलाएंगे। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये जो अवयवी कण हैं, ये जो अवयवी हमारे पास, ये जो क्रिस्टल जालक है, ये त्रिविमीय है, 3 डिग्री है। क्या 3 डिग्री, तीनों अक्षों के तहत है, एक्स अक्ष के तहत भी, वाई अक्ष के तहत भी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिए, एक बार इसका कलर चेंज करके अच्छे से आपको समझाता हूँ। ब्लू कर लेते हैं और इसको इतना साइज कर लें। एक अक्ष ये, एक अक्ष ये और एक अक्ष ये, है ना। चाहे आप ऐसा ले सकते हो, इसमें समझ नहीं आएगा, ऐसे ले लेते हैं ना, इसमें समझ नहीं आएगा, ऐसे अब आ जाएगा आपके समझ में। एक अक्ष तो ये जा रहा, दूसरा अक्ष यूँ जा रहा, दूसरा अक्ष यूँ जा रहा और तीसरा अक्ष यूँ जा रहा। 3 अक्ष हो गए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष एंड जेड अक्ष। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। तो इस तरह ये क्या होता है, त्रिविम में व्यवस्थित होता है। किस में, त्रिविम कह सकते हैं, 3 डिग्री कह सकते हैं, 3D में। तो चलिए, इतना आज मेरे को समझाना था जो क्लियर होता है। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।